स्ट्री 2 की आंधी को भूल जाओगे जब ये 18 फिल्में रिलीज होंगी और ऑडियंस थिएटर से चिपक जाएगी। एंड तक देखना, असली सिनेमा का स्वाद आ जाएगा। और हमने साल के लास्ट मंथ्स में आने वाली मूवीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जहां सबसे पहले उन मूवीज की जो हो सकता है बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट ना कर पाएं लेकिन अपनी दमदार कहानी से जरूर ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लाएगी। दूसरी जो हॉलीवुड से बिलोंग करती है लेकिन इंडिया से भी उन्हें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलेगा। और लास्ट कैटेगरी में मच अवेटेड मूवीज जो अपनी बम्पर कमाई से बॉक्स ऑफिस फाड़ कर रख देंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। रिसेंटली स्ट्री में विस्फोट करने के बाद राजकुमार राव फिर से हमको हंसाने को तैयार हैं। 11 अक्टूबर को विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के साथ और ट्रेलर में विजय सर के फनी एक्सप्रेशन देखकर तो स्वाद ही आ गया। माना ये फिल्म बहुत बड़ा कलेक्शन ना करें लेकिन 200 करोड़ कमा सकती है। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। उसी दिन नेपोटिज्म नहीं, अपनी एक्टिंग से धाक जमाने वाली आलिया भट्ट जिगरा में क्लैश करती दिखेंगी। अभी तो फिल्म को लेकर हाइप नहीं, पर वी नेवर नो फिल्म कमाल कर जाए और 200-250 का बिजनेस कर जाए। एंड अक्टूबर खत्म होते ही दीपावली पर सिंघम एक बार फिर अपनी दहाड़ लगाएंगे। एंड इस बार सूर्यवंशी और सिम्बा भी सिंघम के साथ होंगे और 400 करोड़ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी इस चढ़ाई में कोई उनका इंतजार कर रहा होगा, कौन है वो वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर 22 नवंबर को अपनी एंडिंग से सबको दुखी कर देने वाली, जिसने मराठी फिल्मों को पहचान दिलाने में मदद करी, यानी सैराट, और उसकी हिंदी रिमेक धड़क, जिसका सीक्वल हमें देखने मिलेगा, जिसमें एनिमल में अपने बोल्ड सीन से सबको घायल करने वाली तृप्ति डिमरी और उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। और ट्रेलर अच्छा हुआ तो 300 करोड़ से ऊपर फिल्म कमा जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते तक इसके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है। फिर 6 दिसंबर को हिस्टोरिकल ड्रामा छत्रपति संभाजी के ऊपर छावा बॉक्स ऑफिस पर धुआं मचाती हुई नजर आएगी, जहां विकी कौशल टीजर में लाजवाब लग रहे हैं और मूवी 300 करोड़ डेफिनेटली टच कर जाएगी। अगर सोच रहे हो 300 ही क्यों, डोंट वरी, पता चलेगा उसके बाद। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, जिनकी फिल्में लगातार धूल में मिल रही है, चाहे वो अच्छी हो या बेकार फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाल उनका बेहाल, लेकिन 20 दिसंबर को उनका होगा रीबर्थ वेलकम टू द जंगल के साथ। पहले तो इस फिल्म को मैं बॉक्स ऑफिस फाड़ कैटेगरी में रखने वाला था, लेकिन कॉमेडी जेनरे का इतिहास देखने के बाद पता चला कि अच्छी कमाई तो कर सकती है लेकिन 800 या 1000 करोड़ का माइलस्टोन नहीं कर पाएगी। एंड इसके साथ ही फर्स्ट कैटेगरी की मूवी समाप्त होती है। एंड अगर कोई मूवी तुम्हें भी लगती है इस लिस्ट में आने लायक तो कमेंट में जरूर शेयर करें। नाउ मूव ऑन टू हॉलीवुड। भाई, भारत के अंदर हॉलीवुड फिल्में भी लोगों को बड़ी पसंद आती है और इस लिस्ट में सबसे पहले ऑस्कर विनिंग आर रेटेड मूवी जोकर का सिक्वल गांधी जयंती के दिन हिंसा का पाठ पढ़ाएगा। और मैं बता रहा हूँ, इस बार 1 बिलियन जोकर लेकर जाएगा और इंडिया से भी 100 करोड़ इस बार उसके निशाने पर होंगे। फिर 25 अक्टूबर को वेनम द लास्ट रिलीज होगी, जिससे सोनी वालों को बड़ी उम्मीद है। हालांकि इंडिया से वेनम के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, पर इस बार मामला ठीक बैठ जाए, क्या पता। नाउ एनिमेटेड मूवीज को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है और इंडिया में भी ऐसी मूवीज देखने में बहुत मजा आता है। और साल के अंतिम 2 महीनों में, जहां 27 नवंबर को मोआना 2 एंड मुफासा, जो 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में हमको एंटरटेन करेंगी। और तुमको बता दो, इनसाइड आउट 2 इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 1.6 बिलियन के साथ, जितने पुराने सभी एनिमेटेड मूवीज को धूल चटा दी। इसलिए इनको भी तुम हल्के में मत लो और इंडिया से 200 करोड़ तक ये बिजनेस करने का दम रखती। इनके अलावा 13 दिसंबर को अपनी न जाने कितनी हड्डियां तुड़वाकर हम सबको भयंकर एंटरटेन करने वाले जैकी चैन 70 की उम्र में भी कराटे सिखाएंगे कराटे किड 2 में, जहां दूसरी तरफ उसी दिन क्रेवन द हंटर भी उनके साथ आएगा। एंड इस लिस्ट की आखिरी फिल्म थंडरबोल्ट्स, जैसा कि डेडपूल से एमसीयू का रीइंकारनेशन हो चुका है। एंड एमसीयू की इस साल की केवल दूसरी फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी और डेफिनेटली इंडिया से भी इसे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब समय है उन फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस का हिस्ट्री, जियोग्राफी सब बदल देंगी, जिसमें 27 सितंबर को देवरा पार्ट 1। आई नो ये मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो मैं 1 हफ्ते पहले लाने वाला था, लेकिन लेट हो गया। सो देवरा ने फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ के आसपास से ओपनिंग ली है और हिंदी से इसको ज्यादा ऑडियंस नहीं मिली। अब सोच लो, अगर हिंदी ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई तो फिल्म भाई साहब 1000 करोड़ के रथ पर सवार होकर रिकॉर्ड्स तोड़फोड़ देगी। बाकी एज अ एनटीआर फैन मैं तो चाहता हूँ फिल्म नए नए मुकाम हासिल करें। बाकी कोई यह देख चुका है तो एक्शन कैसा था। नाउ इसके बाद 10 अक्टूबर को हिंदी मूवीज के महानायक और सुपरस्टार रजनीकांत 33 साल बाद एक साथ नजर आने वाले हैं। सो समझ लो मूवी भी तगड़ा बिजनेस करेगी। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है जेलर के जैसे वेतयन जरूर बॉक्स ऑफिस को हिलाने को तैयार बैठी होगी। ये 400 करोड़ तक का कलेक्शन करें, लेकिन आई वॉन्ट दिस मूवी टू कलेक्ट मोर, क्योंकि 2 ऐसे एक्टर्स जो इस एज में भी इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम ये फिल्म अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जरूर देखने जाओ। हो सकता है ये महान एक्टर्स एक साथ दोबारा ना नजर आए, लेकिन
सिंघम के रास्ते में मंजुलिका नजर आ रही है, सो तैयार हो जाओ, ये दिवाली भूल भुलैया वाली एंट्री ने जैसी आंधी लाई है, तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा ये 700-800 करोड़ डंके की चोट पर बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी एंड लास्ट होगी। इन सब के कलेक्शन को अपने वीकेंड सेलिब्रेशन से रौंद कर रख देने वाले पुष्पा भाऊ जो आ रहे हैं 6 दिसंबर को, डेट नोट कर लो, क्योंकि पठान, जवान, KGF सबके रिकॉर्ड खतरे में है और सवाल 1000 करोड़ का नहीं, उससे ज्यादा है, इवन 1500 करोड़ इसका कलेक्शन जा सकता है। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट बाहुबली 2 से आगे जाएगा, बट सॉरी ये तो ना हो पाएगा। बाकी तुम लोग कमेंट करो ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना कर लेगी। और जाते जाते पहली लिस्ट में कंगुआ भी आती है, हालांकि उसकी रिलीज डेट चेंज कर दी, ऐसा भी हो सकता है 2025 जनवरी में उसे रिलीज करें। बाकी तुम कोई और फिल्म भी चमकते देख रहे हो, सो लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन।